सुप्रभातम। आज हम सभी व्याकरण में पढ़ रहे हैं दैनिक प्रयोगाय शब्दावली, यानी दिन प्रतिदिन प्रयोग में लिए जाने वाले कुछ ऐसे शब्द जो हम नित्य प्रयोग करते हैं, उनका संस्कृत अर्थ, उनके संस्कृत शब्दों को हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले हैं उन शब्दों में भोज्य पदार्थानि, यानी जो खाने पीने की कुछ वस्तुएं हैं उनके नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे इमरती, इमरती को संस्कृत में कहते हैं अमृति। तो हम पहले संस्कृत शब्द पढ़ेंगे फिर इसकी हिंदी। तो अमृति इसका अर्थ है इमरती। माशगर्भा अर्थात कचौरी, ओदनम का अर्थ है भात, पायसम का अर्थ है खीर, कृशरह का अर्थ है खिचड़ी और अवदंशः का अर्थ है गज्जक। तो ये सारी चीज़ें जो हम खाने में यूज़ करते हैं, आप इनके संस्कृत नामों से आज परिचित हो गए हैं। अब ओदनम भात, ये उबले हुए चावल के लिए आया हुआ है। जो चावल उबालते हैं पानी के साथ उन्हें हम कहते हैं ओदनम। वरना चावल का एक और है तंडुल। तो तंडुलम यानी कच्चे चावल। तो इन्हें हम याद रखना है, वापस रिवर्स में भी याद रखना है। जैसे इमरती अमृति, कचौरी माशगर्भा, भात ओदनम, खीर पायसम, खिचड़ी कृशरह और गज्जक अवदंशा। ये कैसे भी पूछा जा सकता है, उल्टा या सीधा। इसी तरह कुछ और खाद्य पदार्थों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं। कुंडलिका जलेबी, दधी दधी बटक दही बड़ा, परपटी यानी पपड़ी, अपूपह यानी पुआ, तक्रम यानी छाछ, मिष्ट पाकह यानी मुरब्बा, अचार जैसा होता है जो, राधेयम का अर्थ है रायता, रसगोलकह रसगुल्ला, रोटिका अर्थात रोटी, मोदकह अर्थात लड्डू, सूत्रकह अर्थात सेव। अब यहाँ सेव मतलब सेवइयाँ टाइप, सूत्रिका यानी सेवई। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सेवइयाँ तो होती है पतली और सेव मोटी बारीक। मोटी मतलब तो शकुली यानी शबकुली यानी पूरी, पूरी होती है ना तेल में तली हुई। घृतपूर यानी घेवर, अवलेह का अर्थ है चटनी, अभ्यूषः का अर्थ है डबल रोटी ब्रेड, पकपटीकर यानी पकौड़ी, परपटा का अर्थ है पापड़ और मिष्ठावम यानी मिठाई, यानी हर प्रकार की मिठाई। तो यहाँ भी ये कुछ शब्द हैं जो हम दिन रात यूज़ करते हैं, खाने में लेते हैं, उनके संस्कृत शब्द। अब कुछ तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे जैसे परपट और परपटी। तो परपटा पापड़ है, परपटी पपड़ी है। इसी तरह जलेबी और इमरती, तो इमरती का हमने पढ़ ही लिया अमृति और जलेबी का कुंडलिका। इसी तरह दही बटका यानी दही बड़ा, तो रायते को कहते हैं राधेयम और छाछ को कहा गया है तक्रम। इसी तरह सेवइयाँ हैं सूत्रिका, तो सेव है सूत्रकः यानी मोटी सेव जो होती है। इसी तरह रसगुल्ला का लिखा हुआ है रसगोलक और पुआ का लिखा हुआ है अपूपा। पुआ मतलब मालपुआ जैसे आपने सुना हो। घेवर का है घृतपूर और पूरी का है शपकुली। तो पूरी जो बनती है तेल में तलने के बाद। डबल रोटी का अभ्यूष, चटनी का अवलेह, पकौड़ी का पकवटीकर और मिठाई का मिष्ठावम। तो ये कुछ प्रमुख शब्द। तो आपको ये 16 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक ये भोज्य पदार्थानि याद करने हैं। संस्कृत से हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं और हिंदी से पुनः संस्कृत शब्दों में भी। तो इन्हें अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब चूँकि ये छोटा सा टॉपिक है तो इसके अलावा हम एक और टॉपिक यहाँ पढ़ लेते हैं। अच्छा, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें हम भोज्य पदार्थानि के अलावा पढ़ेंगे शाकानि यानी सब्जियाँ। आलूकम का अर्थ है आलू, रक्तांगम टमाटर, कुष्मांडः कद्दू, मूलकम मूली, गृंजनम गाजर, भिंडिका भिंडी, पालकः पालक, वृंताकम बैंगन, कारवेल्लः करेला, मरीचिका मिर्ची, अलाबू लौकी। तो ये प्रमुख सब्जियाँ जो हम दिन रात यूज़ करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। तो इनको वापस हिंदी से संस्कृत में भी याद कर लें अच्छी तरह कि आलू का आलूकम, टमाटर का रक्तांगम। अब रक्तांगम इसलिए नाम पड़ा, रक्त मतलब लाल, तो टमाटर भी लाल रंग का होता है। कद्दू कुष्मांड, मूली का मूलकम, गाजर का गृंजनम, भिंडी का भिंडिका, पालक का पालक, बैंगन का वृंताकम, करेला का कारवेल्ल, मिर्ची का मरीचिका और लौकी का अलाबू। अब यहाँ कंफ्यूज करने वाली चीज़ है अलाबू। अब अलाबू का अर्थ आलू नहीं है, आलूकम का अर्थ आलू है
और अलाबू का अर्थ लौकी है। तो ये दोनों अच्छी तरह से याद करें आप। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो छोटा विषय होने के कारण हमने नया टॉपिक लिया इसी के साथ, विलोम शब्दा। अब इसमें भी समझना कम है और याद करना है, कंठस्थ करना है आपको विपरीतार्थक यानी ऑपोजिट विलोम शब्द। तो नृपः का रंकः, तो नृप मतलब राजा और रंक मतलब फकीर, भिखारी जिसको कह सकते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो। विशालः यानी बहुत बड़ा, विशालः का लघुः, तो विशाल मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, और लघु मतलब छोटा। दुर्जनः का विलोम सज्जनः, तो दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, सज्जनः का अर्थ है भला व्यक्ति। विषम का अमृतम, विषम का अर्थ है जहर, और अमृतम का अर्थ है अमृत, जिसको पीने से कोई न मृत हो, कोई न मरे, तो वो अमृत। रक्षक का भक्षकः, तो रक्षकः मतलब रक्षा करने वाला, और भक्षकः मतलब मारने वाला, खाने वाला। सरस का नीरस, यहाँ विसर्ग लगा लेना चाहिए, सरसः नीरसः, तो सरस यानी रसपूर्ण, जिसमें रस हो, आनंद हो, और नीरस यानी रसहीन, जिसमें कोई रस ना हो, कोई आनंद ना हो। उद्यमी का अलसः, तो उद्यमी मतलब उद्यम करने वाला यानी परिश्रम करने वाला, मेहनती, परिश्रमी, और अलसः जिसमें आलस हो अर्थात आलसी। उष्णः का शीतलः, उष्णः का अर्थ है गर्म, और शीतलः का अर्थ है ठंडा। शनैः का शीघ्रम, शनैः मतलब धीरे, शीघ्रम का मतलब है तेज, तीव्र। संतुष्टः का असंतुष्टः, तो संतुष्ट मतलब जिसे संतोष प्राप्त हो, और असंतुष्ट मतलब जिसे संतोष न प्राप्त हो, यानी सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड। तो ये कुछ प्रमुख विलोम शब्द, शायद आगे और हो सकते हैं, हाँ ये कुछ और है। संपत्ति का विपत्ति है, तो संपत्ति मतलब तो हमेशा कुछ खुशी के मौके आना या कुछ न कुछ हमारे पास प्राप्त होना, तो ये संपत्ति है। और विपत्ति मतलब मुसीबत, आपदा का आना। उद्योग का आलस्य, तो उद्योग का अर्थ है वही मेहनत, परिश्रम, और आलस्य का अर्थ है आलस। कीर्ति का अपकीर्ति है, तो कीर्ति का अर्थ है यश, प्रसिद्धि, नाम, और अपकीर्ति का अर्थ है बदनामी। हिंसा का अहिंसा, तो हिंसा मतलब तो मार काट, और अहिंसा मतलब शांतिपूर्वक, जहाँ मार काट ना हो। और अंत में है जीवनम का मरणम, तो जीवनम मतलब जीवन, और मरणम मतलब मृत्यु, मौत को प्राप्त होना, और जीवनम मतलब जीना। तो ये कुछ प्रमुख विलोम शब्द जो हमने यहाँ पढ़े हैं, तो इन्हें भी आप अच्छी तरह पढ़ें। संस्कृत तो दिए हुए हैं, आपको दोनों तरफ से याद करना है। संपत्ति का विपत्ति, तो विपत्ति का संपत्ति भी हमें याद आना चाहिए। कीर्ति का अपकीर्ति, तो अपकीर्ति का पुनः कीर्ति, इस तरह से। अब इसके अलावा हम एक और टॉपिक यहाँ लेते हैं, पर्यायवाची शब्दा, यानी पर्याय यानी समानार्थक शब्द, यानी किसी भी एक शब्द के अर्थ वाले और अन्य शब्दों का होना, एक से ज़्यादा, एक ही अर्थ वाले एक से ज़्यादा शब्दों का होना, समान अर्थ वाले होना, क्या कहलाता है? पर्यायवाची शब्दा। ये विलोम शब्द का विलोम हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो देखते हैं कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्दा। भूमि का दिया हुआ है, भूमि का मतलब धरती, जमीन, तो इसके 3 पर्यायवाची है, धरा, भू, वसुंधरा। गृहम का अर्थ है घर, इसके पर्यायवाची सदनम, नीलयम, आलयः, तो इसको सदनः, नीलयः, आलय भी कर सकते हैं। सरोवर का अर्थ होता है तालाब, इसके पर्यायवाची सरः, तडागः। हरिणः का अर्थ है हिरण, इसके पर्यायवाची मृगः, एणः। वनम का अर्थ है जंगल, इसके पर्यायवाची अरण्यम, अटवी, कानन। उद्यानम का अर्थ बगीचा, इसके पर्यायवाची 3, वाटिका, उपवनम और वाटिका। ये वाटिका 2 बार आ गया है, तो 2 ही शब्द है, वाटिका, उपवनम। खग अर्थात पक्षी, पंछी, तो इसके हो गए पक्षी, द्विजः, पखेरु भी होता है। वस्त्रम अर्थात कपड़ा, तो इसके हो गए चीरम, अंबरम। तो 3 नहीं तो हमें कम से कम 2 तो याद रखने ही हैं। जहाँ 3 पर्यायवाची है वो 3 याद कर लेंगे, नहीं तो 2 हमें याद करने ही हैं। इसी तरह कुछ और पर्यायवाची यहाँ पे हम देखते हैं। नेत्रम, नेत्रम का अर्थ आँख, इसके पर्यायवाची है अक्षि, लोचनम, चक्षु, नयनम और भी होते हैं इसके। हस्तः, हस्तः का अर्थ है हाथ, इसके पर्यायवाची है करः, पाणी। मीनः, मीनः का अर्थ है मछली, इसके पर्यायवाची झषः, मत्स्यः। जलम अर्थात पानी, इसके पर्यायवाची वारी, नीरः, उदकम। गजः, गजः का अर्थ है हाथी, इसके पर्यायवाची है हस्ती, द्वीप
एवं करी। अब यहाँ जो करह लिखा हुआ है वो गलत शब्द है, इसमें र में ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की, और शब्द बनेगा करी। तो इस तरह से ये हाथी के पर्यायवाची। अब हम देखें हाथी और हाथ के पर्यायवाची लगभग सेम से हैं। जैसे हस्त, तो यहाँ हस्त का हस्ती हो जाता है, हाथ तो यहाँ हाथ का हाथी हो जाता है, और वहाँ कर है तो यहाँ कर का करी हो जाता है। यानी हाथ के पर्यायवाची में आप ई जोड़िए, वे हाथी के पर्यायवाची बन जाते हैं। वापस सुनिए, हाथ, हाथ में ई जोड़ो तो बना हाथी। फिर करह, तो कर में ई जोड़ो करी, तो यह हाथी। फिर इसी तरह हस्त, तो हस्त में भी ई जोड़ो हस्ती, तो ये हाथी का पर्यायवाची बन गया। तो इस तरह से हम कुछ प्रमुख शब्दों को एक साथ यहाँ उनके पर्यायवाची याद कर सकते हैं। तो आज के व्याकरण के ये तीनों विषय कौन से? दैनिक प्रयोगाय शब्दावली, विलोम शब्दा एवं पर्यायवाची शब्दा, इनमें हमें याद करना है, कंठस्थ करना है। तो बार बार आप इन्हें अभ्यास करें, पुनर्अध्ययन करें और याद करने का प्रयास करें। आपको सरलता से ये याद हो जाएंगे। धन्यवाद।